निवण प्रणाम सा। जय श्री कृष्णा। तो कुंकर हो आप सब। अमृता बेटिया तो पढ़े है लव और कुश माता सीता जी की बुक युवान के पढ़न कहानी स्टोरी वास्ते लाउड़ी है। अमृता देख बड़ी खुश हुई। मैं सच्ची को कह दिन के प्रोग्राम में जो रात के प्रोग्राम में बगी है चिकू। हां अब रात में कैसे ठंडी से बचा जाता है। नहीं आज एकदम कंफर्टेबल जोन में सब नाइट ड्रेस में। नाइट ड्रेस है कि आज नाइट ड्रेस चाची को वहां से भी देख ले नाइट ड्रेस में रही तेरे से थोड़ा मार के बैठ गई अरे पहली बार मैं फ्लाइट में आऊंगी मारो ही चले। हाँ आपको पता है परफेक्ट पति पत्नी की जोड़ी कौन सी होती है? पता है कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया। अगली पंक्ति आशीर्वाद मांगती है आपका कि कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है, पर विडंबना देखिए उनकी किस्मत में फुर्सत लिखना भूल गया। कि मैं सामान्य इंसान हूं। पहली बार सुना रहा हूं तो थोड़ा सा मुझे सुनिएगा मन के साथ, तालियों के साथ, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं सामान्य इंसान है, उसके बदले हमसे क्या ले रहा है? दे रहा है हर सवाल का चुटकियों में जवाब और छीन रहा है सोचने की शक्ति, पेन, पेंसिल और किताब। उन खुशी को महसूस करने के एहसास एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि एआई इंसान का गुलाम हो जाएगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इंसान एआई का गुलाम हो जाएगा। अगर भरोसा ना हो तो घर जाके देखना रजनीकांत की रोबोट मूवी, और उस मूवी की यही है खूबी कि जिसने रोबोट बनाया था, जिसने उसे गढ़ा था, वो रोबोट उसी को मारने के पीछे पड़ा। अंतिम दो पंक्तियां सुनाता हूं, दो पंक्तियों पर समापन पर बताना कि मैंने अच्छी कविता सुनाई, अच्छा सुनाया। फिर भी हम ये नहीं कहते, फिर भी हम ये नहीं कहते कि एआई ना हो, बस शर्त इतनी है कि एआई से कोई तबाही ना हो। बहुत सारी बातें ये बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी रक्त बढ़ता है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, ये भी श्रमदान है। यदि आप उतना ही ले थाली में जितना कि व्यर्थ न जाए, ये भी अन्नदान है। और यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दे और वो अपने आंसू पोंछ ले, ये भी स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको उनसे जुड़े रहना है, तभी ये पंक्तियां आपके पास पहुंचाता हूं कि गिरवी रखा जमीन को, बच्चे दिए पढ़ाए, इतने काबिल हो गए मिलने तक ना आए। गिरवी रखा जमीन को, बच्चे दिए पढ़ाए, इतने काबिल हो गए मिलने तक ना आए। तो बच्चों को प्यार दें, कार दें, लेकिन उसके साथ संस्कार दें। आइए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उस बिटिया को जो हमारे जोधपुर से है। आपको खूब हंसाएगी, गुदगुदाएगी, गीत सुनाएगी, और जिसकी सुर लय ताल में का धुन आनंद है, उस आनंद के साथ इन चार पंक्तियों को मैं आपको सौंपना चाहता हूं और उस बिटिया को बुलाना चाहता हूं। जैसे अनुराधा जी है, जैसे आयुषी है, जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से। तो नारी को हम कितना सम्मान दे सकते हैं, इन चार पंक्तियों के माध्यम से बात आगे बढ़ाता हूं कि नारी को कमजोर न समझो, ये कुछ भी कर सकती है। नारी को कमजोर न समझो, ये कुछ भी कर सकती है। बन फौजी सीमा पर जाकर देश के हित लड़ सकती है।
ये चाहे दुनिया को बदल इतिहास नया कर सकती है और माँ का फर्ज निभाने वाली चांद पर भी चढ़ सकती है। माँ का फर्ज निभाने वाली जोरदार ताली से स्वागत करें। दो गुजराती खरीद रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बढ़ती सी धड़कनों में खलल करके जाऊंगी, गर झील सा है मन तो कमल करके जाऊंगी, गर झील सा है मन तो कमल करके जाऊंगी। इस शहर की देखिए संतोषी माता का कीर्तन नहीं करता, अपने क्या है ज्यादा लोड नहीं लेना, बढ़िया सुनना है। चौथी पंक्ति अच्छी लगे तो एकदम खुल के ताली बजानी है। मैं इतनी मेहनत करवाती नहीं हूँ, बढ़िया से सुनो। वापस से शुरुआत करती हूँ। अब आपके दांत को और मुखर करिएगा। दो लोग फिर से आए हैं, आप ही समय पर है, हम जल्दी शुरू हो गए थे। ये जोधपुर का एक अद्भुत डॉक्टर कपल है जो किसी का ऑपरेशन करके लौटा है। कोरोना में एक आदमी डॉक्टर के पास गया ऑपरेशन करवाने। डॉक्टर साहब पीछे आपके लिए कुर्सियां रखी हुई है, थोड़ा दबा हो जाए। हाँ, तो कोरोना में एक आदमी डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने गया, तो ऑपरेशन हुआ, सफल हुआ। तो उस आदमी ने पूछा कि क्या मैं अब रोग मुक्त हूँ? तो अगले ने कहा कैसा मुक्त? डॉक्टर साहब तो धरती पे रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। तो आइए डॉक्टर साहब विराज करके जाऊंगी, गर झील सा है मन तो कमल करके जाऊंगी। इस शहर की फजा में इश्क है तो साथ दो, वादा है मेरा तुमको गजल करके जाऊंगी, वादा है मेरा तुमको गजल करके जा। पहले हम उठते थे तो माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, आजकल हम उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन को स्पर्श करते हैं। अनुराधा जी, हमारी संस्कृतियों में फर्क आ गया है। ये ऐसा ही कोई जोधपुर का मारवाड़ी छोरा पेड़ के नीचे एक लड़की के साथ में खड़ा था, तो इन भाई साहब जैसे सज्जन गए उनके पास में और बोले बताओ क्या ये हमारी संस्कृति है? वो लड़का भी अपने जोधपुर का था, वो बोला नहीं नहीं, ये तो मल्होत्रा जी की मनीषा है, आपकी संस्कृति तो कहीं और ही है। ये वाली बात है। मोबाइल का मामला ऐसा है, रोहित भैया का एक बार वाईफाई खत्म हो गया, इंटरनेट पैक खत्म हो गया, कोई मुझे बोले कि वाईफाई दे दो, हॉटस्पॉट दे दो, तो दिनेश भैया पास में खड़े थे, वो बोले मैयत में आए हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। तो रोहित भैया बोले मैयत का एम कैपिटल है कि स्मॉल? बदलियों सी, क्योंकि सच क्या है वो जानती है। पत्नी से कभी सच भी ना बोले, क्योंकि सच क्या है वो अपना पता लगा लेगी। पत्नी जब बोल रही हो तो बीच में ना बोले। पत्नी, ये डॉक्टर को भी नहीं पता ऐसे नुस्खे। हाँ डायरेक्टर साहब, पत्नी जब बोल रही हो तो बीच में ना बोले, और जब पत्नी चुप हो तो भूलकर भी ना बोले। कुल मिला बोलना शांति रहना है, खेत लगाना कब बोले ये भी बता दो। हिम्मत देखिए, जब पत्नी सोई रहना, भाई नहीं बोलना है, समझाइए थोड़ा। मैं तो कल चली जाऊंगी, बाकी आपकी हवाले सांस में है दम, धड़कने ताल में। दूसरी पंक्ति पर उछल पड़ोगे ऐसा दावा है। सांस में है दम, धड़कने ताल में, उसको सोचूं तो डिंपल पड़ेगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ लिया राम भैया की तरफ से, भाभी को दे देती हूँ। कवि क्या कहता है इस राजस्थान की धरती के बारे में? आपके भीतर कितना जोधपुर है, कितना राजस्थान है, एक एक पंक्ति पर सदन मुझे बता देगा तो शायद मैं अपनी कविता आप तक पहुंचा पाऊंगी। लोगों ने कहा कि क्या है राजस्थान में, यहाँ तो बादल भी वर्षा नहीं करता है, सूखी धरती है। कवि की कल्पना देखिएगा, कवि ने कहा कि इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज्ज,
ने पानी ने काई पीवे और रगत पियोड़ी रख। क्या बात आयुष जी, जो राजस्थानी भाषा में मजा है वो और किसी में हो नहीं सकता। कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी माइंड भाषा के लिए 2 पंक्तियां कही थी कि कोरे धड़री कद हुए चेहरा बिना पिछाण, कोरे धड़री कद हुए चेहरा बिना पिछाण, और माइंड भाषा रे बिना क्यारो राजस्थान। पहले ही बजा देते इतनी उठाओ उठाई गिरा बना दिया हम लोगों को। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। चलिए मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ, समय कम है। ही पॉजिटिव। तो सुनिए, मैं भाई साहब का सौंदर्यीकरण कर रही हूँ। हाँ, आप पंक्तियां सुनिएगा यहाँ, लेकिन देखिएगा उन्हें। तो पति गरिष्ठ भोजन करता है, सर मैंने branding कर दिया। सुनिए 2000 पहले के बाद में कि पेट भटूरो नाक पकोड़ो, पेट भटूरो नाक पकोड़ो, गाल दही पड़ावे, हाथ चीड़ा टांग पापड़न खावे, बड़ा पड़ावे, हाथ चीड़ा टांग पापड़न खावे, बड़ा पड़ावे, अरे चम चम तेरी गोल आँखियाँ, चम चम तेरी गोल आँखियाँ, बाल रचाओ, नींद पलंग मारो, पलंग मारो, पलंग मारो, खावा को शौकीन, पलंग मारो, मन को शौक। आप देखिए, पति जब रात को सोता है तो उसे खाने पीने के सब तुरंत पहुंचे और सीमा पर जिस तरह से गोलीबारी होती है उसी तरह से अपना काम निपटा कर तुरंत वापस आए। आयुष जी, बहुत अच्छा पड़ा। एक बार इस बिटिया के लिए, हमारे जोधपुर की शान के लिए 2 बार तालियां हो गए। और ऐसी स्थिति में सुना है जब सामने इसके साहब बैठे हैं, हमारे अदब से तो हम इनको कुंवर साहब कहते हैं, लेकिन कुंवर साहब घर में क्या हालत है आपकी हम समझ ही गया। छोटी जी, आपने कहा नेताओं के ऊपर, नेता हमारे मित्र हैं काफी, वो कहते हैं यार तुम कवि लोग जो नेताओं पे ताने बहुत कसते हो। मैंने कहा हम ताने नहीं कसते, नेता शब्द को उल्टा करके पढ़ो। तो ये बहुत कमाल की और राजस्थानी रचना जिस तरह से पढ़ी थी, मुझे भी एक रचना याद आ गई। अगर आप अनुमति दें तो एक रचना आपको सुना दूं, फिर हमें दिनेश बावरा की तरफ यात्रा करनी है। हमारा राजस्थान किसी से भी कम नहीं है। आयुषी ने बता ही दिया आपको कि दान पुण्य और प्रेम वीरता वो साचो स्थान है। दान पुण्य और प्रेम वीरता वो साचो स्थान है। इन दुनिया में सबसे प्यारो अपना हिंदुस्तान है। धीरे धीरे बोलेंगे कि हर बार आते थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, बच चले जाते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, माता पिताओं को देखते हैं, दादाओं को देखते हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा इस ऑडिटोरियम में, जिसके ऑडिटोरियम में लोग जूता बनाते हैं और हम कभी शब्दों के नाजुक शाखों को यूं मत तेज हिलाना, शब्दों के नाजुक शाखों को यूं मत तेज हिलाना, कविताई का अर्थ नहीं है तुकबंदियां बनाना। क्या हो, मतलब इतना जागरूक कर दिया है चुनाव आयोग ने हमारे ऊपर। हाँ, और जब जीत गए तो चुनाव आयोग तो पहले से ही कह रहा था कि हम सरकार के साथ नहीं है, सिर्फ बाहर से समर्थन देंगे। समझ लेना आपको। लेकिन देखिए हमारे हॉस्पिटल के बाहर साहब आपको आने की क्या जरूरत हमारे आप लोग बिहार के सारे वीआईपी लोग हमारे पास, देखिए राम जी हमारे पास, शिव जी हमारे पास, कृष्ण जी हमारे पास, और इन तीनों को नहीं माने तो योगी आदित्यनाथ एकमात्र सर हमारे यहाँ एक बाबा
सीधा मुक्ति, स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। पहला साधन सीधा स्वर्ग का रास्ता, ऐसा बताते स्वर्ग है, भेजते नर्क ही है, बताते हैं। हमें अपने देश हमको अपने राज्य में विकास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमको लगता है गुजरात विकास करना चाहिए, हमको लगता है राजस्थान विकास करना चाहिए, क्योंकि आपका विकास का पैसा जब हमारे यहाँ लेके जाएंगे तभी तो हमारे यहाँ का विकास होगा ना। हमारे यहाँ विकास नहीं होगा। अच्छा, विकास नहीं कर रहे हैं तब इतना पाप है। अच्छा, आप विकास करेंगे तो आप पाप करेंगे तभी तो विकास होगा। तो हमारे पास गंगा है, कि आप विकास करके पाप करके हमारे यहाँ धोएं। अच्छा, धोने भी जाओ हमारे यहाँ इलाहाबाद में गंगा में पाप धोने जाओ। सुरेंद्र शर्मा जी गए थे, जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आए तो मोनालिसा गंगा में नहाने के लिए इतना पाप देश में कुंभ ने कंफर्म किया कि पापी तो है। अगर नहीं होता पाप तो कौन जाता, बताओ ना। गंगा पाप होने के लिए कौन जाता? लेकिन आप लोग सब कुछ अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, बिना किसी भूमिका के अच्छी कविता सुना रहा हूँ। और जितना आप लोग मन से सुन रहे हैं ना, मैं हमेशा भावुक रहता हूँ यहाँ आकर के। मैं सुनाने नहीं आता हूँ, मैं हाजिरी लगाने आता हूँ। दुनिया में याद रखिए, अगर आदमी सीखना चाहे ना तो मिठाइयों से भी सीख सकता है। मोदी का लड्डू कहता है, छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा बना जा सकता है। छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा बना जा सकता है। जलेबी कहती है, स्वरूप मायने नहीं रखता, आपके अंदर रस होना चाहिए। बेसन का व्यक्ति कहता है कि अगर आपने दबाव झेलना सीख लिया तो आपको गोल होने से कोई नहीं रोकेगा। और दूसरा कहता है कि समाज आपको कितना भी निचोड़ ले, जो धनपति बैठे हैं, जो दान देते हैं, पुण्य देते हैं, वन जैसे संस्था, उनके लिए टिप्पणी है। आपको आप अपने समाज को कितना भी निचोड़ जाए, अगर थोड़ी देर बाद ईश्वर आपको वापस उसी स्वरूप में देता है। चाहिए कि BMW से उतर करके आदमी को शोरूम में जाना पड़े, उसकी औकात न हो कि वो रोड पे पूछ ले कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। इतना जबरदस्त होना चाहिए, आपकी भीतरी औकात इतनी अच्छी होनी चाहिए। ये हमें मिठाइयाँ सिखा जाती हैं। फिर दिवाली के बाद आदमी सारी मिठाई खत्म होने के बाद जब गुड़ के डब्बे में हाथ डाला तो गुड़ ने बोला, आ गए ना औकात। औकात नहीं होनी चाहिए, बचाएगा तो गुड़ ही आप, गुड़ ही बचाएगा, गुड़ ही होना चाहिए आपको। आयुषी ने राजस्थान का गुण गाया, बहुत मान बलम मारो खानों को सो। तू ये बता, खिलाड़ों की शौकीन है? आदमी ग्राइंडिंग चीज की करता है तो उसमें खुद नहीं होती। हाँ, बलम मारो खानों को शौकीन, मुझे तो शौकीन के पर बनता है। लेकिन आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुने हैं। मैं एक कविता सुनाता हूँ। दुनिया में सब आपको अब मैं ताली नहीं मांग रहा हूँ, देखता हूँ कविता की क्या ताली आती है। गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला। एक शख्स जाके रखता है आसमान में, जैसे एक रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में, जैसे एक प्यासा पानी बचाता है रेगिस्तान में, जैसे ऊंट बचा के रखता है पानी अपने पेट में, जैसे नदी बचाती है पानी चैत बैसाख और जेठ में, जैसे एक माली बचाता है पानी फुलवारी के लिए, जैसे एक किसान बचाता है पानी अपनी क्यारी के लिए। और 2 उपमाएं राजस्थान से निकाल के लाया हूँ, जरा राजस्थान वालों मेरा पानी रख लेना, क्योंकि पानी की को इज्जत भी कहते हैं। शायद इसीलिए रहीम ने लिखा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तब मैं आपको सुनाता हूँ, जैसे एक पनिहार पानी घड़ा भरते हुए और
और जैसे एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा कर देता है। बोले दो पैर हमारे भी, हिंदुस्तानी का मिलता हमारे में भी तो दो पैर हैं, तो हमारी भी। बोले कैसे फैसला होगा? बोले एक काम करते हैं कि अपन थप्पड़ मारेंगे एक दूसरे को, जो सबसे कम थप्पड़ में गिरेगा बकरी उसकी। तो हिंदुस्तानी कर्नल ने कहा कि हम बाप हैं तो हम ही पहले शुरू करेंगे। इतना थप्पड़ मारा, गिरा 150 थप्पड़ के बाद कर्नल गिरा। फिर वो कर्नल उठा पाकिस्तानी वाला, हिंदुस्तानी कर्नल से बोला कि अब हमारा नंबर है। तो हिंदुस्तानी कर्नल ने कहा कि यार एक बकरी के लिए क्या मारपीट इतनी तारीफ तो मैं ही बकरा हूँ। हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी है साहब। मुझे याद है कि एक सेना के जवान को छुट्टी चाहिए थी, तो ये बातें नहीं कर सकते, लेकिन एक सूचना जोधपुर के लिए मैं देना चाहता हूँ कि जोधपुर के लोग कंजूस बहुत है। मैं कहा सर ऐसा क्यों? आईजी बिल्कुल, ये उन्होंने अपना आदमी भेजा है कि कोई गलती करे तो तुरंत बताना। अब कवियों को इतना ही मालूम होता है, इसीलिए कभी कभी हम साल में एक बार ऊपर खड़े होते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं, फिर पूरे साल आप लोग हमें सुनाते हैं। लेकिन उन आईजी साहब की एक बहुत बड़ी खासियत जो मैंने और अनुराधा जी ने उनसे बात की, वो हिंदुस्तान के ऐसे आईजी हैं जो अपने हाथों से 150 आतंकवादियों को मारा है इस देश की रक्षा के लिए। एक बार BSF के लिए और आईजी के लिए जोरदार ताली से उनका स्वागत है। मरना भी उनका क्या मरना है जो मरते हैं 2 गज कफन के लिए। मरना कविता का जो सफर, हाँ दादा कह रहे होंगे, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें दादा जी। ये बुरी लगेगी तब मैं समझ जाऊंगा कि चापलूसी राजनीति में नहीं होती, साहित्य में भी होती। क्या बात है। बहुत कुछ नेताओं पर कह दिया। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने आज जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें कभी लड़ने की जरूरत नहीं। उसने पानी की बहुत बड़ी कविता पढ़ दी। मैं भी यही कहता हूँ, पानी वेस्ट मत करना, इतना वेस्ट मत करना कि आंखों में रह जाए, बाकी कहीं नहीं बच पाए। इसलिए नहीं लाता मुझसे प्यार करता, इसलिए लाता खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाता, मुझसे क्या भाई। मर्द के बच्चों को खुद बोलो अपनी लुगाई को, वहां से अपनी क्या हो जाएगी। कई बार मुझे ऐसे लगता है जैसे इस देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, तू बैठी होंगी कल से। ये देखा जाए तो इस देश के पतियों का मैं अम्बेडकर हूँ। ये बेचारा जो शोषित समाज जो आज तक ऊपर नहीं उठ सका, इसको मेरे जैसे संतों की आवश्यकता। मुझे दे दो। हर एक साधु चाहता है वो तो करोड़पति बन जाए, राम बाबा जी बन जाओ। धर्म का सत्यानाश जितना धर्म गुरुओं ने किया है किसी ने भी आज तक नहीं किया। पहले लोग सब कुछ छोड़ने के लिए साधु बनते थे, आज सब कुछ पाने के लिए लोग साधु बनते हैं। बात कटु लगेगी आपको, मैंने कभी नहीं हुआ। मुझे भी किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। मैंने कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर
के नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई सारा पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊंगा तो सारे पाप मेरे चिपट जाए तो बताइए कौन जिम्मेदार? तो सीधी सपाट मैं तो करा अभी भगवान घोषणा करते सुबह पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर में जो भी आएगा उसे मैं अपने पास बुला लूंगा। क्या होगा? कोई नहीं जाएगा। कभी ले जाएगा, क्योंकि हकीकत यही है दोस्तों, हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। अगर धर्म की मानते होते तो आज मुल्क में जितना भी खून बहा है सिर्फ धर्म वालों ने बहाया, एक नास्तिक ने एक बूंद लोगों की नहीं बहाई। इसलिए बहुत ज्यादा ईश्वर की नजदीक है कि हम सब लोग पति के साथ बैठे, पति दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पाता, हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हाँ तो यार दहशत की जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो इस बात की चिंता देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लूंगी तुम्हारे? मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। दिखाई देगा। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची और एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया। सारा जैसा जाएगा वैसा ही लौट कर, क्योंकि ये इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है, भजन करता हुआ लौटता है, जैसे माँ बहनों के साथ सफर करता है। और किसी ने ठीक ही कहा जब आप ऊपर जाने तो आपका मन सच। अच्छा मेरे बगल में एक मारवाड़ी बैठ गए, बोले शर्मा जी मर गए। मैंने क्यों मर गए? बोले 5,000 रुपया को भाड़ो हो गयो कलकत्ता से जोधपुर को। मैं 5 महीने मर गए। बोले हाँ। मैं एक बता तू अपनी लुगाई को कितना पॉकेट मनी देता? बोले जी 1 लाख रुपया महीना। मैंने पॉकेट मनी? बोले हाँ। मैं एक बता आज तक तेरी लुगाई ने तुझे हंस करके नाश्ता कराया गया? मैंने 5,000 रुपया पढ़ाई लुगाई के नाश्ता खाना खिलानी और तो खाता। अब ये कि 1 मिनट में समझ आगे में बहुत कम बात हो। इस देश में तो पति को समझाने वाला होना चाहिए, समझाई बैठा कोई ऐसी बात थोड़ी सा। और एक आपको जो बता रहा हूँ जो काफी वायरल भी हुआ है, कभी जिंदगी में एक्सरसाइज मत कर लेना, कभी दौड़ मत लगाना, कभी जिम मत जाना, क्योंकि घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप भगवान को मानते कि नहीं मानते? मानते तो ये भी मानते होंगे जितनी सांसें दी है भगवान ने उतनी लोगे, उससे ज्यादा एक सांस नहीं ले सकते। अब सुंदर ताली बजा देना, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप खड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे। अब वही लोग ताली बजा रहे तो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते, आज तो बच्चे सही बात है। वैसे ही आपसे पूछता हूँ, इस मुल्क में 30 साल पहले किसी ने जिम का नाम सुना था? इस मुल्क में 30 साल पहले किसी ने कोचिंग क्लासेस का नाम सुना था? तब ईमानदारी से पढ़ाई होती थी। आज 1-1 लाख रुपए महीने बच्चे की फीस है, उसके बाद ट्यूशन लगानी पड़ती है। क्योंकि एक ने कहा 2 गुंडे थे, पिता ने बताया, ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। कमरे से कोठी तक पहुंचने में आपने जो कुछ खो दिया इसकी कविता पढ़ना चाहता। अब आया पैसा आया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है
जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें कौन ढूंढने लगेगा। तो सा ओ कवि सम्मेलन हो फुटवेयर डिजाइन ऑडिटोरियम मंडोर FDDI फुल फॉर्म थोड़ा में ध्यान नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हो। ये फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है तो आप पढ़ सकते हो। मम्मी तेरे कपड़ा मिटा दी। अब बंद कर दे, आँख बात लगा दे भाई। तो बंद कर दे तू। ओ इस साइड में पड़ी हो। ओ इधर बोल सके ना हाथ में सीमा आज करे हम भाई आज वे बचा गया कि दिन ठोके। हाँ फुट कुत्ता। ननंद भाभी को प्रेम और मामी भाणजी की थोड़ी सी खटपटी हता ही गए। बाद में अब निकाली है लुबकी। जोधपुर में बिना गाय रह के भी लुबकी निकाला देख लो। विष्णु भाई सेना में मंगावा दूध गाँव फिलहाल दूध शायद तक बढ़िया लावे नहीं लुबकी निकले न तो कौन निकला रहे। 2-3 दिन की दही की मिलाई करा भेड़ी और बाद में बढ़िया करा बिलोणो देख लो। थो नज़र मत करियो भाई, नज़र हूँ तो मानू कौन तर थे मानो जगह तानू लागे लगे नज़र नहीं करनी है, नज़र बुझे या नहीं वे बाग नज़र इधर की नहीं वे। सब कहताना है मानवता का मोटा भ्रम है और कुछ नहीं। पर बैका जो आप हड़ा हबा पौड़ा जो आप रह जा कौन गए हे नज़र उजरा खुद को हड़ा पहलना का बाकी की नहीं। चलो सा तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कवि सम्मेलन को नज़र आपने केड़ो के लागियो, थोड़ी बहुत हंसी आई हुए तो थे भी कदे एड़ा कवि सम्मेलन में तो जरूर जुड़ियो। आज को वीडियो इतनी करा पूरो। राम राम।